नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। एक बड़ी खबर सामने है कि नीमच के स्कीम नंबर 36B के भूखंड क्रमांक 1049 डिल्लन प्रकरण वाले मामले में शासन की ओर से हरी झंडी दे दी गई है। पूरी तरह से इस बात का विपक्ष विरोध कर रहा था, उसके बावजूद देखा गया कि इस मामले में हरी झंडी मिल गई है। मेरे साथ मौजूद है नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापत। बात करते हैं उनसे। क्या कहेंगे सर, आप लोगों के विरोध के बावजूद डिल्लन प्रकरण वाले मामले में हरी झंडी मिल गई? तो मैं तो वॉइस ऑफ एमपी के मार्फत से नगर पालिका अध्यक्ष को यही कहना चाहूँगा कि आपको बधाई हो। नगर पालिका अध्यक्ष जी के परिवार का, उनके ससुर जी का जो सपना था कि डिल्लन प्रकरण कैसे तैसे करना है, पिछले 20-25 सालों से नगर पालिका की परिषद, चाहे वो भाजपा की परिषद रही हो, भाजपा के पार्षद रहे हो, कांग्रेस के पार्षद रहे हो, कांग्रेस की परिषद, हर परिषद ने इस भूखंड को रोका और नगर पालिका हित में निर्णय दिया। पूर्व में परिषद में एक प्रस्ताव पास हुआ था जिसके अंदर ये था कि नगर पालिका इस संपत्ति को एक्वायर करे और कब्जे में ले। उसके खिलाफ लगातार नगर पालिका अध्यक्ष जी के ससुर जी जो इसकी लड़ाई लड़ रहे थे शासन स्तर तक, तो लड़ाई लड़ते लड़ते उन्होंने अपने स्वयं के परिवार के व्यक्ति को नगर पालिका अध्यक्ष बनाया और उनका पहला सपना ये था कि डिल्लन प्रकरण कैसे तैसे हमारे कब्जे में आए। और लगभग 30-35 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है वो नगर पालिका अध्यक्ष ने अपने कब्जे में लेने के लिए आज उन्होंने शासन से एक आदेश लाया। सीधा मामला ये है कि नगर पालिका के अध्यक्ष जी ने जिस तरह से कुर्सी संभाली थी, तो वो शहर इसमें नहीं होते हुए पहले ही मामला मालूम था कि नगर पालिका अध्यक्ष जी जमीन घोटाले में लिप्त रहेंगे और नगर पालिका को सीधा आर्थिक नुकसान पहुँचाएंगे। भारत का ब्लॉक बाबजी एएससी ब्लॉक, मजबूती एसी स्टील जैसी, न रेती न सीमेंट न तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक आईएसआई व आईएसओ मार्क से प्रमाणित भी है। एमपी राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बाबजी एएससी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें। ऐसा ही मामला आज जो है डिल्लन प्रकरण का हुआ है। विपक्ष द्वारा, हम लोगों के द्वारा और हमारे साथ सत्ता पक्ष के लोगों के द्वारा भी लगातार इसकी लड़ाई लड़ी जा रही थी कि नगर पालिका को आर्थिक नुकसान नहीं हो, लेकिन सत्ता पक्ष का फायदा लेते हुए नगर पालिका अध्यक्ष ने शासन स्तर तक इस मांग को कराया है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि शासन का नुमाइंदा जो आर.के. कार्तिकेय जी है, जो अपर सचिव के पद पर बैठे हुए हैं, वो सीधा नीमच नगर पालिका उनके लिए दूध देती गाय है। पूर्व में सिंधी पुनर्वास वाला जो मामला था, वो मामला भी उन्होंने निपटाया था। लगभग 100 करोड़ की प्रॉपर्टी को उन्होंने आर्थिक नुकसान नगर पालिका को पहुँचाया। पार्षद भाजपा के और कांग्रेस के पार्षद लगातार नगर पालिका से मांग करते रहे कि इसको है ना आप हाई कोर्ट में पिटीशन वापस अपील करें, सुप्रीम कोर्ट में ले जाए, लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष की उसमें भी हिस्सेदारी होने की वजह से वो मामला भी नगर पालिका को सीधा आर्थिक नुकसान हुआ और उसमें भी कार्तिकेय जी की भूमिका थी। उसके अलावा डिल्लन में भी कार्तिकेय जी ने सबसे पहले ये यहाँ से जब शिकायत की गई हमारे लोगों के द्वारा, तो उन्होंने पत्र जारी करा कि ये प्रकरण जो है रोका जाए और ऐसा कितने प्रकरण आपने कर दिए हैं, आगामी आदेश तक इसको रोका जाए, इसकी जाँच की जाएगी। लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा लगातार शासन का, सत्ता का प्रभाव और दबाव बनाते हुए माननीय मंत्री कैलाश जी विजयवर्गीय जी का फायदा उठाते हुए और उन्होंने ये जो है शासन स्तर तक लेन देन करके इस मामले को निपटाया। और एक पत्र नगर पालिका में कल ही जारी हुआ है जिसके अंदर लिखा है कि नगर पालिका डिल्लन प्रकरण की नामांतरण की अगली कार्रवाई नगर पालिका अध्यक्ष के पक्ष में करे। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि नगर पालिका अध्यक्ष के जो साथी है पवन पारिक और संदीप जी कोठारी, उनके नाम से पहले इसमें था ये भूखंड, और गौरव जी चोपड़ा जो उनके नगर पालिका अध्यक्ष के पति है, उनका नाम अभी रजिस्ट्री उन्होंने कराई थी पिछले 6 महीने पहले और लगभग 6-8 महीने पहले, और अभी जो है वो भी इसमें हिस्सेदार है। तो सीधी भूमिका पूरे परिवार की संदिग्ध है। और मैं तो यहाँ के जनप्रतिनिधि, जो भाजपा के जनप्रतिनिधि है, चाहे विधायक हो, सांसद हो, उन पर भी प्रश्न चिन्ह लगाना चाहूँगा कि नगर पालिका अध्यक्ष जी किस तरह से नगर पालिका को आर्थिक नुकसान पहुँचा रहे हैं। विधायक जी मुख्य दर्शक बन के देख रहे हैं, तो या तो नगर पालिका अध्यक्ष के साथ में उनकी भी हिस्सेदारी है या फिर कहीं ना कहीं सत्ता के दबाव और प्रभाव की वजह से विधायक जी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं और ये शहर मुख्य दर्शक बन के देख रहा है कि किस तरह से उन्होंने प्रॉपर्टी के माम से नगर पालिका में आर्थिक घोटाले करे जा रहे हैं। सर, आप लोगों ने जो विरोध किया तो फाइल वगैरह आप लोगों के हाथ में लगी होगी, आप लोगों ने क्या किया? बड़े आश्चर्य की बात है कि पूर्व में मैंने 2018-19 में जब तक हम पार्षद रहे, हमने आरटीए के तहत पूरी फाइल ली थी। आज भी मेरे पास 19 तक की फाइल पड़ी है। लेकिन जब 2022 में चुनाव हुए, उसके बाद से लेकर आज 2025 होने आया, मैंने कम से कम 7 से 8 आवेदन आरटीआई में लगा रखे हैं कि नगर पालिका ये फाइल मुझे दे। लेकिन नगर पालिका के अधिकारियों के द्वारा खुली रूप से कहा जाता है कि नगर पालिका अध्यक्ष जी ने फाइल घर पे रख रखी है और फाइल देने के लिए मना कर रहे हैं। कई बार मीडिया के मार्फत से, आपके मार्फत से हमने मामला उठाया है कि नगर पालिका अध्यक्ष जी जो है फाइल किस नियम से घर रख रखे हैं।
नगर पालिका अध्यक्ष जी को डर है, उनके परिवार को डर है कि फाइल लेंगे तो ये आगे कार्रवाई करेंगे, इसलिए फाइल को गायब कर रखिए। और उसमें से जो नगर पालिका अध्यक्ष के पक्ष में फैसला नहीं हो सकता था, उसके जो पत्र थे कम से उसमें से 50 से 75 पत्र उन्होंने गायब कर दिए। पूरा घालमेल है, सत्ता के प्रभाव में उन्होंने करा है और ये खेल बहुत बड़ा है। सर, लगातार इतना विरोध होने के बावजूद ये काम हो गया। आपका कहना है सत्ता पक्ष भी इसके विरोध में था, विरोध जो विपक्ष है वो भी विरोध में था, तो आखिर क्या कारण है इसमें आर्थिक माया जो रही है वो सबसे बड़ी प्रबल रही है। नगर पालिका अध्यक्ष जी का सत्ता के पद पर बैठने का फ़ायदा उनको मिला है। नगर पालिका अध्यक्ष जी अगर वो इस कुर्सी पे नहीं बैठे होते थे तो यकीनन मानिए कि अगर कोई और बैठा रहता तो ढिल्लन प्रकरण के मामले में नगर पालिका हित में फैसला सुनवाता और नगर पालिकाओं की ज़मीन मिलती। लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष ने जब बैठे थे तभी मैंने उसके बाद जब पत्रकार वार्ता करी थी और मैंने मीडिया में कहा था कि उनके जो है ये ढिल्लन प्रकरण है वो भी अपने आप में पक्ष में सुलझाएंगे। उन्होंने ऐसा ही करा। पहले गरिमा पाटीदार जी पर दबाव बनाया, फिर सीएमओ वशिष्ठ से उसके पक्ष में नामांतरण कराया और जब उसके बाद में इनके बिगड़ गई तो सीएमओ वशिष्ठ के खिलाफ इन्होंने बयानबाजी करी, जबकि उसी से सीएमओ वशिष्ठ से इन्होंने नामांतरण करवाया। और उसके बाद जो है लीज नवीनीकरण का मामला, लीज फ्री होल्ड का मामला इनको कराना था, तब इनके विवाद बढ़ गया और शासन स्तर तक मामला चलता रहा और आखिरकार इन्होंने ये पक्ष में करा लिया। जमीनों के खुर्द-बुर्द का आरोप फिर वापस से आप जमीनों के खुर्द-बुर्द का आरोप नहीं है, जमीनों के खुर्द-बुर्द का प्रत्यक्ष प्रमाण है। पूरा शहर आंख खोल के देख रहा है कि वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा जो है जमीनों के घोटाले के अलावा कोई काम नहीं किया। उनसे एक इंजीनियर नगर पालिका में नहीं लाया जाता है, लेकिन ये करोड़ों की जमीन के मामले में कैलाश विजयवर्गीय जी भी उनका साथ देते हैं और विधायक जी भी मौन रूप से उनके साथ खड़े रहते हैं। लेकिन ये देखिए कि नगर पालिका में जनता के काम नहीं हो रहे हैं, लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष के, उनके साथियों के, उनके परिवार के, उनके मित्रों के काम, जमीनों के घोटाले सारे हो रहे हैं। आप लोग इस मामले में आगे कोई कदम उठाएंगे? बिल्कुल, हम इसके मामले में आगे भी कार्रवाई करेंगे, हम पत्राचार करेंगे, लेकिन हमें मालूम है कि पूरे कुएं में भांग उली हुई है सत्ता पक्ष के प्रभाव में और पैसों के दम पर जो नगर पालिका के पक्ष में जो शासन स्तर के मामले हैं, शासन के लोग जो हैं इसमें पैसे लेकर इनके पक्ष में आदेश करते हैं और वहाँ से मंत्री जी के यहाँ से दबाव डाला जाता है, उनके पक्ष में इस तरह के फैसले जाते हैं। लेकिन फिर भी विपक्ष अपनी लड़ाई लड़ेगा और आगे की कार्रवाई के लिए भी करेगा और जहाँ तक जाना होगा हम जाएंगे। तो आप थे योगेश प्रजापत, जिनका कहना है कि ढिल्लन प्रकरण एक और उदाहरण है जमीनों के खुर्द-बुर्द होने का। उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि नगरपालिका अध्यक्ष जो है वो और सत्ता पक्ष जो है वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके इस तरह के काम कर रहा है। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी विनोद गुजर के साथ अब्दुल अली ईरानी।